अमेरिका और चीन से एक बहुत अच्छी खबर मुसलमानों के लिए आई है। दरअसल मुसलमानों के सबसे अहम त्यौहार यानी रमज़ानुल मुबारक को लेकर अमेरिका में जो पाबंदियां थीं या चीन में जिस तरह की पाबंदियां थीं, अब उन पाबंदियों को दरअसल अमेरिका में भी और चीन में एक तरह से हटा दिया गया है। और यहाँ पर मुसलमानों की इबादत करने की या रमज़ानुल मुबारक में उनके जो शब रोज़ के औकात होते हैं, जो इबादत होती हैं, उन्हें करने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा चीन से ये बड़ी खबर है कि मुसलमान रमज़ान में जिन अशिया का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या फिर इबादत से जुड़ी हुई चीज़ें हों, इन तमाम अशिया पर एक तरह से जो टैक्स है वो 0% कर दिया है। यानी तमाम टैक्स यहाँ पर चीन की सरकार ने हटा लिया है। और इसी तरह से अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में कोई रियासती या स्टेट छुट्टी इसके लिए नहीं है, यानी गजटेड छुट्टी इसके लिए नहीं है। और अब ऐसे में अमेरिका से यह खबर आई है कि रमज़ान के बाद जो ईद उल फित्र होगी, उस ईद उल फित्र में अमेरिका के कुछ हिस्सों में एक तरह से सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या गजटेड जो छुट्टी है वो एक तरह से रहेगी। तो अमेरिका में ईद की छुट्टी यानी ईद हॉलीडे, और वहीं चीन में रमज़ान में खाने पीने की चीज़ों को एक तरह से टैक्स फ्री किया गया है। यानी चीन और अमेरिका में मुसलमानों पर यहाँ की सरकारें एक तरह से मेहरबान हुई हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है, इसे भी ये समझना होगा, क्योंकि दुनिया भर के मुस्लिम जो कम्युनिटी हैं उनके लिए इस बार रमज़ान 2026 और ईद से पहले दो मतलब अमेरिका और चीन से बहुत बड़ी और राहत भरी दरअसल इसे खबर माना जा रहा है। क्योंकि अमेरिका और चीन की सरकारों ने मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसे ध्यान में रखते हुए ऐसे बड़े फैसले लिए हैं। खासतौर से कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन में ईद की छुट्टी इस बार एक तरह से गजेटेड कर दी गई है और ईद की छुट्टी वॉशिंगटन में इस बार मनाई जाएगी, क्योंकि इससे पहले ईद की छुट्टी अमेरिका में नहीं हुआ करती थी और कोई गजेटेड छुट्टी नहीं थी। और इसी तरह से अब इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ अमेरिका में मुसलमानों के का जो सबसे बड़ा त्यौहार है उसको अब एक आधिकारिक यानी ऑफिशियल पहचान मिल गई है, ऑफिशियल छुट्टी का ऐलान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों की जेब पर भी अब एक तरह से मेहरबानी दिखाई है और रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं उसमें एक तरह से टैक्स उन्हें फ्री कर दिया गया है। यानी इस पर भी अब काफ़ी छूट मिलेगी, क्योंकि रमज़ान वॉशिंगटन में ईद पर छुट्टी देने वाला दरअसल ये अमेरिका का पहली जो रियासत है, ये जो राज्य है जहां पर एक तरह से छुट्टी दी जाएगी। क्योंकि अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को अब अपने त्यौहार मनाने के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वॉशिंगटन यानी अमेरिका का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें ईद उल फित्र और ईद उल अजहा को आधिकारिक यानी ऑफिशियल तौर पर रियासती छुट्टी, स्टेट हॉलीडे एक तरह से इसका ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही इंतजामिया ने 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक रमज़ान के महीने के भी दरअसल ऑफिशियल एक ऐलान किया है। और ये दरअसल इंतजामिया का, अमरीकी इंतजामिया का, वॉशिंगटन इंतजामिया का दरअसल ये एक बहुत बड़ा और तारीखी फैसला माना जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों को जिस तरह से ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम एक तरह से उठाया गया है और यहाँ पर इस मुक़द्दस महीने में छुट्टी देने की बात कही गई। और उसके बाद ईद का जब त्यौहार होगा, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उस त्यौहार में भी छुट्टी का ऐलान बाकायदा किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह चीज़ क्लियर नहीं कि पूरे अमेरिका में छुट्टी रहेगी या सिर्फ वॉशिंगटन में ही एक तरह से छुट्टी रहेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि वॉशिंगटन से जो खबर आई है वहाँ पर इतना तय है कि वॉशिंगटन जो रियासत है वहाँ पर एक तरह से छुट्टी का बाकायदा ऑफिशियल ऐलान किया गया है। और इसी तरह से दूसरी जो बड़ी खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे चाइना का, कि चीन ने भी रमज़ान के मुक़द्दस महीने को देखते हुए बड़ी माशी छूट एक तरह से दी है और रमज़ान के दौरान इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी खाने पीने की चीज़ों पर 0% टैक्स एक तरह से लगाया है। यानी जो टैक्स रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, देखिए रमज़ान में सबसे ज़्यादा फल फ्रूट मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, खजूर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं सहर और इफ्तार के औकात में वो इस्तेमाल होती हैं। तो खजूर और जो ज़रूरी अशिया है उन्हें एक तरह से टैक्स फ्री किया गया है
तो इससे मुसलमानों को एक बड़ी राहत मिलती दिख रही है। और ये एक बड़ा बदलाव भी है, चाहे चीन में जहां पर यह कहा जाता है कि मुसलमानों को लेकर या फिर उनकी जो इबादत है और मसाजिद को लेकर एक सख्ती होती है, लेकिन इस बीच जो खबर आई है यह बड़ी हौसला अफजा खबर है। और अमेरिका में जिस तरह के हालात हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, उसके बावजूद वॉशिंगटन के इंतजामिया ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसे भी एक बहुत अहम बदलाव के तौर पर दरअसल देखा जा रहा है।